रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने आज क्लास दिखाई और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर वो रिकॉर्ड बना लिया ओडीआई क्रिकेट में जो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आज तक कोई बैटर नहीं बना पाया था। रोहित शर्मा की जो पहली ओवर की आखिरी बॉल का जो छक्का था ना सवेरा, दैट वाज द करेक्टर स्टेटमेंट एंड दैट शोज इस एटीट्यूड कि वो आज किस इंटेंट के साथ आया था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने सिर्फ एक चीज बताई है और क्रिकेट फैंस को रिमाइंड कराया है, जो कोई भी एक इनिंग के बाद किसी को ओवर इन्फ्लेट कर देते हैं या एक इनिंग्स के बाद किसी को भी आसमान कर देता है कि क्लास इज फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो जब आपने क्लास इस्तेमाल किया तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बताया, शादाब खान की अगर ऊपर बात कर लें, 8 बॉलों में 29 रन, आपको सामने आप हाफ ट्रैकर्स उसको फेंकेंगे रोहित शर्मा को, आधी पिचों पे आप उसको टिप्पे देके बॉलें फेंकेंगे, आप उसको फुल टॉसे देंगे, तो भाई वो रोहित शर्मा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी और हमारे पेसर्स एक नेचुरली एग्रेसिव पेसर्स हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जब वो मूवमेंट नहीं मिलती है ना, वो जो मैजिकल बॉल की मूवमेंट है, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि नेचर एग्रेसिव है तो करते क्या है कि फिर ओवर ट्राई करते हैं, फिर वो फुल पे फुल फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा, भाई एक स्ट्रेटेजी नहीं चल रही, आप अपनी लेंथ को खींच लो भाई। अगर एक दफा कॉल आउट हो गए तो फिर मुश्किलात हो जाती हैं, और वही हुआ जो हम बार बार बताते हैं कि जब जब एक काउंटर टीम प्रेशर हम पे डालेगी हम क्रम्बल करेंगे। एशिया कप में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, नेपाल के खिलाफ हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन हमने दोनों दिन जिस दिन क्वेश्चन मार्क वाली क्रिकेट खेली है वो दोनों दिन इंडिया हमारे सामने। हमने एशिया कप के 4 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में बुरी फील्डिंग की है, वो दोनों मैचेस इंडिया के खिलाफ है। हमने 2 मैचों में अपने ऊपर प्रेशर आने दिया बैटिंग टीम से, वो दोनों मैचेस इंडिया के खिलाफ है। आप कंट्रास्ट देखते हैं ना कि एक बड़ी टीम जब सामने आती है तो हम क्या करते हैं, जब एक छोटी टीम सामने होती है तो हम उनके साथ क्या करते हैं। सो ये एक फर्क है, इसको बेहतर बनाना है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने आज क्लास दिखाई और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर वो रिकॉर्ड बना लिया ओडीआई क्रिकेट में जो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आज तक कोई बैटर नहीं बना पाया था। रोहित शर्मा की जो पहली ओवर की आखिरी बॉल का जो छक्का था ना सवेरा, दैट वाज द करेक्टर स्टेटमेंट एंड दैट शोज इज एटीट्यूड कि वो आज किस इंटेंट के साथ आया था। शुभमन गिल that I am not bogging down today. I'm not bogging down. I'm not bogging down. बिल्कुल सही तुमने यहाँ एनालॉजी यहाँ रोहित शर्मा के लिए पिन डाउन की है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि रोहित शर्मा की गिल और शुभमन गिल के रन से ज्यादा जो बेसिक यहाँ चीज थी, इंटेंट एंड मेथड बिहाइंड दोस रन्स। सबसे तगड़ा और पाकिस्तान का सबसे वीक लिंक, इन 2 बॉलर्स को टारगेट करके आए थे और आज इन 2 बॉलर्स को आपने ठीक ठाक फेंका लगाया और टीम इंडिया को वो आज स्टार्ट दिया जो टीम इंडिया पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद सोच रही होगी कि हम किस तरह बाहर निकले। और बाहर निकलना तो छोड़िए, आज तो इंडिया ने सिर्फ काउंटर पंच नहीं किया, डोमिनेशन के साथ काउंटर पंच किया। जो माइंडसेट था, जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड जो है ना वो बॉल 1 से आपको विजिबल दिख रहा था। दी बॉडी लैंग्वेज दैट रोहित शर्मा एंड गिल हैड, मतलब दे वर देयर टू काउंटर, दे वर देयर कि नहीं जी हम पहले ही बॉल से चढ़ के खेलेंगे, एंड दैट स्ट्रैटेजी वर्क फॉर देम कि शाहीन को हमने अटैक करना है, और क्योंकि शादाब अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे इतने टाइम से एंड शादाब हैज नॉट बीन इफेक्टिव, सो शादाब को करना है कि वंस शादाब के ऊपर जो है रन बनना शुरू होंगे तो ऑब्वियसली नेचुरली बाबर जो है वो पार्ट टाइमर्स के पास जाएंगे, और जब पार्ट टाइमर्स लगेंगे तो हम पार्ट टाइमर्स को लूट सकेंगे। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी, और शाहीन के ऊपर काउंटर करना मींस कि आप जो है पूरी टीम पाकिस्तान को पीछे पुश कर रहे हैं, यू आर पुशिंग देम ऑन द बैक फुट नाउ। सो यस, द स्टार्ट वाज ब्रिलियंट, द वे दे स्टार्टेड ऑफ, शुभमन गिल वाज वेरी गुड, और रोहित शर्मा तो when he is in his groove, तो it's literally poetry in motion, तो आपको मजा आता है। और वाकई हम बैठ के सब साथ देख रहे थे मैच, और रोहित शर्मा के शॉट पे ना एक आवाज सबकी निकलती थी, इस तरह की ना, because we were applauding and we were appreciating the way they were playing। मैं मीडिया को भी कसूरवार ठहराता हूँ और मैं कुछ उन सेंसलेस फैंस को भी कसूरवार ठहराता हूँ, माजरत के साथ। यू आर पार्ट ऑफ इट, तो इस वजह से मुझे तुमको भी यहाँ इस शामिल करना पड़ेगा। यू आर पार्ट ऑफ दैट एंटायर कैंपेन, जहां हम ना कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद अपनी टीमों को वहां चढ़ा देते हैं, उस तरीके पे ले जाते हैं कि नहीं शाहीन वो के सामने तो रोहित और गिल कपकपाना शुरू हो गए, वो खेल नहीं पा रहे थे, वो ये नहीं कर रहे थे।
दो तगड़ी टीमें जब सवेरा सामने खेलती है, और मैं ये देखो बगैर किसी को ताना तिशने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अभी आगे बहुत बड़े बड़े मैचेस आने हैं, हम किन्हीं फेजेस में अच्छा, किस फेजेस में अच्छा खेलेंगे, हम फौरन आसमान पे चले जाएंगे और अगले दिन खेलेंगे तो फौरन जमीन पे आ जाएंगे। इस एटीट्यूड को तब्दील करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे पहले कुछ कोलंबो से वीडियोस आ रही थी जर्नलिस्ट बिरादरी की, मैं उन वीडियोस को देख रहा था, आई वाज लाफिंग माय एस ऑफ। आई वाज लाइक व्हाट द ब्लडी स्टुपिडिटी इज दिस। आप क्रिकेट जब खेलते हो, ठीक है, बैंटर, इंडिया पाकिस्तान के टाकरे वाकरे के शो चलते हैं, बैंटर होते हैं, एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी होती है, लेकिन ये छेड़ाछाड़ी नहीं है, ये इंसल्ट है। तो हम अपने प्लेयर के एक्सपेंस, हमारे प्लेयर तो नहीं बोला कि शाहीन ने तो नहीं किसी को आके बोला कि मैंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, जाओ सबको जाके जलील करो, कि शुभमन गिल का तो टैलेंट ही नहीं है। मैं आपको कल भी बता रहा था, मैंने आज सुबह भी बताया और मैं आज फिर रिपीट करता हूं कि शुभमन गिल को जो राइट ऑफ किया जा रहा था पाकिस्तान के गेम के बाद, आज एक बात फिर जाहिर हो गई जो मैं बार बार कह रहा था कि शुभमन गिल वही बैटर है जिसने लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि पिछले 4 साल में 145 केपीएच से ज्यादा डिलीवरीज, मतलब उसे एक्सीडेड डिलीवरीज फेंकने वाला दुनिया का लीडिंग बॉलर है। उसने पिछले 4 साल में उससे ज्यादा किसी ने डिलीवरीज ही फेंकी। उसने उसी बॉलर को 147 की केपीएच की बॉल के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर चक्का मार के अपना 200 मुकम्मल किया था। सो अगर आप इन ऐसे टैलेंट को भी राइट ऑफ कर देते हैं, वो प्रेशर आप अपनी टीम पे भी डालते हैं, आप अपनी टीम पे भी वो एक्सपेक्टेशन डालते हैं। मैंने आपको शाहीन का मसला होता है ना, शाहीन की एग्रेशन का मसला नहीं, वो नेचुरली एग्रेसिव प्लेयर है, वो नेचुरली एक विकेट टेकर है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट है विकेट लेने की, वो शिकार करता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एज में तो छोटा है ना, जज्बात तो हावी होते हैं। जब आपका वो मैजिकल बॉल नहीं मिलता तो उसको किसी ने रोक के समझाना है, शाहीन 2 ओवर हो गए, 23 रन खा लिए, लेंथ को खींच अपनी पीछे का, एक उसको बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी, ट्राई टू डू समथिंग एल्स। लेकिन वही वाली बात कि जब आपको, और मैं शाहीन के बारे में आपको वक्तन बताती हूं, ट्राई करने की वजह से वो वेवर्ड हो जाता है और वो प्रेशर में आता है। ये चीज हमने बार बार देखी है। और शाहीन क्योंकि पाथ पे, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, शाहीन नसीम ने बॉलिंग कर दी, शाहीन नसीम हारिस, शुएब अख्तर बोल रहे हैं, हमें तो डबल डब्ल्यूज की याद आ गई, मोइन खान जियो टीवी पे बोल रहे हैं, पुराना जमाना देख के याद आ गया। यार गॉड डैम इट, मतलब सोच तो लो, आप दिनों क्रिकेट खेली हुई है, मैंने तो नहीं खेली हुई। मतलब आपने एक मैच की परफॉर्मेंस पे, जो कि बांग्लादेश और नेपाल और इंडिया इनके खिलाफ आ रही है, पहले उस पे करते हुए, क्योंकि पहली मैच में हमने बड़ी जबरदस्त परफॉर्म की, आपने मिला दिया जाके वसीम वकार से। मतलब जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन का लोड भी फिर लड़कों पे आता है कि बाहर बैठ के हमारे फॉर्मर ग्रेड्स हमें कह रहे हैं कि अब तो वसीम वकार की याद आ रही है इन दोनों को देख के, शाहीन और नसीम को। मतलब खुदा का खौफ कर लें। अली नहीं, देखिए मैं ये नहीं कि मैं मीडिया में हूं सो आई वुड डिपेंड, बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उनके साथ जाती है। देखिए मैं अली, जब मैं मीडिया में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको डिफेंड करूंगी, मगर आपने शुरू किया ना उससे, नहीं आपने शुरू किया ना। देखिए हम हमेशा बात करते हैं स्पोर्ट्स इज करंट अफेयर्स, करंटली जो हुआ जैसा हुआ, पिछले मैच में हम बार बार ये कहते, साथ साथ ये भी कह रहे हैं रोहित शर्मा की क्लास जैसी, विराट कोहली की जैसी क्लास, शुभमन गिल भी नो, अगर शुभमन गिल ने जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है वो ईयर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कैसे खेल रहा था, क्या वो बच्चों के सामने खेल रहा था या वो क्या कर रहा था। वो अपने घर में तो नहीं खेल रहा था, वीडियो गेम पे थोड़ी खेल रहा था वो क्रिकेट, वो यहीं खेल रहा था और सब सारी स्ट्रॉन्ग टीम्स और बड़ी टीम्स के इर्द गिर्द खेल रहा था। कोहली की विकेट का शाहीन को ज्यादा क्रेडिट देने के बजाय वो विराट कोहली की अपनी गलती थी। उस करंट डे की मैच की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसके बाद हम इतना प्रोपोगेट करते हैं कि हमने मोइन खान, शुएब अख्तर ये बैठ के कह रहे हैं जी डबल डब्ल्यूज की याद आ रही है। उस दिन हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन डबल डब्ल्यूज नहीं थे सवेरा, माजरत के डबल डब्ल्यूज नहीं थे। देखिए ठीक है डबल डब्ल्यूज नहीं, बट देखिए एक चीज जो आज मैंने भी अपने शो पे बात की कि पहले टेरर होता था डबल डब्ल्यूज का, सिर्फ 2 होते थे। आज हमारे पास SNH है, यानी शाहीन, नसीम और हारिस है, और वो अपना टेरर बिल्ड कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कह दिया कि नहीं जी वकार हो गई है, ये वसीम हो गए। राइट वर्ड इज बिल्डिंग, नॉट बिल्ड। होना चाहिए, टीम ही होना चाहिए बॉलिंग की। आपने शाहीन को मजबूर किया बुरी बॉलिंग करने के लिए, आपने उसको ऑफ द रडार कर दिया, प्रेशर में ले आई। यही वो गलती है जो हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। देखें यार प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो वर्ल्ड बीटर्स बन चुके हैं। भाई हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बीटर्स बनने से भी दूर है। जब तक वर्ल्ड बीटर्स नहीं बनते, ये सर पे जो हमारे लोग चढ़ाते हैं ना बिला वजह में, ऐसी इन्फ्लेट कर देते सूरत हाल को, जैसे पता नहीं कौन
उसी जमाने में मतलब कोई और तो क्रिकेट खेलने ही नहीं आया है ना। ये होती है वो मार जो हर दफा मैं समझाता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट और चीजों को ओवर हाइप ना करें। वन गेम एट अ वन टाइम, बड़ा अच्छा हुआ। अब आप क्या समझ रहे थे कि वो इतना एक्सपीरियंस जो 15-15, 16-16 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहित की बात करूं मेनली, तो क्या वो इतना आसानी से मतलब हार मान लेगा? वो कोई अपने साथ काम नहीं करके आएगा, वो कोई अपने ऊपर मेहनत करके नहीं आएगा। भाई बड़े खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ियों की पहचान ही ये होती है कि जब वो एक दफा गिरते हैं ना, फिर वो उन गलतियों से सीखते हैं। फिर अगली दफा पता चलता है कि यार इन्होंने क्या बेहतरी की, क्या अपनी गलतियों से सीखा। और आज रोहित शर्मा एंड वेरी यंग शुभमन गिल दोनों ने बताया कि भाई साहब ये कमबैक किस तरह करना कहते हैं। मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, पाकिस्तान आप पे हावी था, शाहीन का एक दबदबा था, आज आपने शाहीन को अटैक किया।